भाइयों नमस्कार। इस टाइम जो है 0238 में रेड रोड का प्रकोप दिखाई देने लगा है। और भाइयों पोका बोइंग तो इस असर है बहुत ज़्यादा। पोका बोइंग से तो कोई खेत भी बचा हुआ नहीं है और तरह तरह की दवाइयाँ देकर भी पोका बोइंग नहीं हट रहा। किसान भाई कह रहे हैं कि पोका बोइंग तो ख़त्म हुआ नहीं और रेड रोड आने लगा। तो भाइयों जिन किसान भाइयों के खेतों में पिछले साल बहुत ज़्यादा रेड रोड था और पूरी की गन्ना फसल सूख गई थी और अभी तक गन्ना स्वस्थ है भाइयों, कुछ किसान भाइयों का फ़ोन ये आ रहा है कि हमारा एक गन्ना सूख गया या एक मेड़ा सूख गया और बिल्कुल जड़ से सूख रहा है, पूरा गन्ना सूख रहा है। तो भाइयों वो बिल्कुल रेड रोड है। अगर आपने उसका समाधान नहीं किया तो भाइयों बहुत ज़्यादा दिक्कत में आओगे। इसलिए रेड रोड की भाइयों समय से निदान करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दवाई उसके लिए बिल्कुल ये साबित हो जाएगी कि 100% रुक जाएगा, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उन्हें लगाने के बाद रेड रोड आने की संभावनाएं भाइयों बहुत कम हो जाती हैं। तो भाइयों अगर आप इस दवाई को लगाओगे जो मैं बता रहा हूँ, किसान भाइयों ने ये पहले भी यूज़ करी हैं। कुछ किसान भाइयों का कहना ये था कि हमारा खेत सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछले साल यूज़ करी थी। और कुछ किसान भाइयों का कहना ये है कि रेड रोड बिल्कुल नहीं रुका। तो भाइयों अगर आप समय से लगाओगे ना दवाई, उस दवाई का रिजल्ट आपको तभी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर आप भाइयों लेट लगाओगे, जैसे यहाँ रेड रोड आ गया, अगर आप उस टाइम दवाई लगाओगे तो भाइयों कोई रिजल्ट नहीं आने का। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ खेत है उस पर आप स्प्रे करोगे तो भाइयों उसमें 90% दवाई का रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया मिलेगा। 10% चांस ऐसे रहते हैं कि आपके खेत में रेड रोड आने की संभावना है। तो भाइयों मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमिस्टार टॉप की, जिसमें एजेस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल होता है। एमिस्टार टॉप लगाते हुए किसान एक चीज़ में बहुत परेशान होते हैं कि थोड़ी सी महंगी है। भाइयों अगर आपको एमिस्टार टॉप महंगी लगे या आपके यहाँ नहीं मिले तो भाइयों जो इसमें टेक्निकल है एजेस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल, भाइयों उस टेक्निकल के कई कंपनियां इस टेक्निकल को इसी तरीके से दवाई बना रही हैं और इतने ही परसेंटेज में भाइयों, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। उनके रेट कुछ कम है और रिजल्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। जोन से भी दवाई, जोन सी भी कंपनी में ये आपको मिल जाए तो भाइयों आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाइयों आपको इसका स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा। 0238 में भले ही आपके खेत में बिल्कुल कोई रोग नहीं है, एक तो ये भाइयों क्या काम करता है, पोका बोइंग आपके खेत से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा भाइयों रेड रोड बिल्कुल नहीं आता इससे, लेकिन लगाने का टाइम सही होना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि एक दो गन्ने में आ गया और आप तब लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके खेत में रेड रोड है। उसे रोकने में भाइयों बहुत कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन भाइयों अगर आपका खेत स्वस्थ है, अगर आप उसमें समय रहते स्प्रे करेंगे तो भाइयों उसमें 90% चांस ये रहता है कि आपको दवाई के रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे और रेड रोड नहीं आएगा। तो भाइयों इसमें क्या करना है, आपको दवाई लेनी है 160 ml प्रति एकड़। एमिस्टार टॉप 160 ml प्रति एकड़ जो सिंजेंटा कंपनी की आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी दवाई को लगाओ, और भी कई कंपनियां इसे बनाती हैं भाइयों, उन्हें भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोन सी आपको यहाँ पर मिले उस दवाई को ले लें, लेकिन मात्रा लेनी है भाइयों 160 ml प्रति एकड़, इससे कम बिल्कुल ना लें। एक तो क्या काम करेगी ये, आपके खेत में पोका बोइंग जो है, जो ऊपर से सफ़ेद पत्ती हो रही है और बीच वाले में से बैठता चला जा रहा है गन्ना, एक तो उसे ठीक करेगा। दूसरा भाइयों आपके खेत में रेड रोड बहुत कम आने के चांस रहते हैं, इसका भाइयों स्प्रे करें। और भाइयों इसमें स्टिकर ज़रूर लगा लें, इस चीज़ का ध्यान रखें, और कोई भी चीज़ इसमें ना मिलाएं। एमिस्टार टॉप में सिर्फ स्टिकर लगाकर आप अपने गन्ने खेत में इस चीज़ का स्प्रे करें, आपको भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान भाई ये कह रहे हैं कि रेड रोड कुछ खेतों में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे एक गन्ना सूख गया या एक मेड़ा सूख गया। इसलिए भाइयों अपने खेत में समय रहते इस चीज़ का स्प्रे कर दें। और ये भी कहते हैं किसान भाई कि स्प्रे नहीं हो पाने का, भाइयों स्प्रे तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में ये ज़्यादा समस्या है रेड रोड की तो भाइयों समय रहते इसका स्प्रे करें। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी कि जो किसान भाई लगभग 2 महीने का गन्ना हो गया है वो समय रहते इसका स्प्रे करें और इस टाइम दोबारा,
ये भाइयों दोबारा स्प्रे का टाइम है, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने नहीं किया है स्प्रे। तो भाइयों अब पहला स्प्रे भी आप लगा दें तो भी रुकने के चांस हैं रेड रोड, लेकिन इसके लिए भाइयों कोई परमानेंट दवाई नहीं बनी कि जो रोक दे। लेकिन इस दवाई से ये है कि आपके खेत में अगर समय रहते दवाई लगाओगे तो चांस रहते हैं कि आपके खेत में रेड रोड नहीं आएगा। तो भाइयों मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको इस कंपनी की दवाई ना मिले तो कोई सी और कंपनी की ले लें, लेकिन एजेस्ट्रोबिन और डेफिनोजोल यही दोनों टेक्निकल उसमें होने चाहिए और इतनी ही परसेंटेज में। भाइयों अगर आपने ये दवाई लगाई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपके खेत में पोका बोइंग रुका या नहीं, क्योंकि पोका बोइंग के लिए भी ये अच्छी दवाई है और रेड रोड के लिए भी। और आपको इस दवाई के कैसे परिणाम देखने को मिले ये भी बताएं। भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।